मैं देवसाई का भूरा हिमालयाई रीछ हूँ और मेरा नाम बिग बॉय है। मैं देवसाई का एक फूल हूँ और जैसे मेरे रंग अनदेखे हैं ऐसे मेरे नाम अनगिनत हैं। मैं देवसाई का वो बादल हूँ जिसकी शबाहतें तिलिस्म हैं, झुकती हैं तो इस मैदान पर बिछ जाती हैं। और मैं खुद देवसाई हूँ, दुनिया का बुलंद तरीन वसी तरीन ख्वाब जिसके ऊपर पहुंचने वालों का सांस बुलंदी रोकती है। दोस्तों, ये अल्फाज मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के हैं, जो कि उन्होंने अपने सफ़रनामा देवसाई में देवसाई जैसे खूबसूरत और हैरत अंगेज मुकाम की तारीफ में और इस मुकाम की अहमियत को उजागर करने के लिए तहरीर किए हैं। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में देवसाई के एक एक मुकाम, फूलों, नदियों, मैदानों और जानवरों के बारे में तहरीर किया है। दोस्तों, देवसाई नेशनल पार्क सतह समंदर से तकरीबन 13,500 फीट ऊंचाई पर वाक़ है। पार्क वसी और अरीज रकबा पर फैला हुआ है। नवंबर से मई तक देवसाई पार्क बर्फ से ढका रहता है। देवसाई पर जमने वाली बर्फ जब पिघलती है तो दरियाए सिंध के कुल पानी का 5% हिस्सा होती है। इन पानियों को महफूज करने के लिए सतपरा झील पर एक बंद तामीर किया गया है। बहार के मौसम में पार्क कई तरह के फूलों और कई अकसाम की तितलियों के साथ एक मुनफरद नज़ारा पेश करता है। दुनिया का बुलंद तरीन देवसाई, नायाब भूरे रीछों का मस्कन देवसाई, इसको सियाहों की जन्नत भी कहा जाता है। यहाँ के शुमाली इलाकाजात अपनी खूबसूरती में लासानी है। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ और वसी तरीन ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं। देवसाई में दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ, केटू वगैरह के नज़ारे भी किए जा सकते हैं। देवसाई दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सतह मुर्तफा है, जिसे देवसाई प्लेन्स भी कहते हैं। देवसाई की खास बात यहाँ पाए जाने वाले नायाब भूरे रीछ हैं। इस जिन्स के रीछ दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। देवसाई रीछों के अलावा मारमोट और दीगर कई जानवरों और परिंदों का मस्कन भी है। दोस्तों, देवसाई का लफ्ज बहुत अजीबोगरीब है। इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन के मुताबिक देवसाई का लफ्ज गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाने वाली शीना ज़बान का लफ्ज है, जो असल में देवसे था, बाद में देवसाई बन गया। देव से मुराद देवता या जिन है और से मुराद आबादी या सरजमीन है। बस यूं देवसाई का मतलब देव की सरजमीन या जिन्नात की सरजमीन है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान की ही दूसरी जबान बल्ती जबान में इसे
यहाँ कसीर तादाद में मौजूद फूलों की वजह से बियर सर यानी फूलों की सरजमीन कहा जाता है। बल्ती ज़बान में ही इसे गबियारसा भी कहा जाता है, मतलब मौसम गर्मा की जगह, क्योंकि यहाँ पर रसाई सिर्फ मौसम गर्मा में ही होती है। देवसाई पर अस्तूर और स्कर्दू दोनों तरफ से रसाई मुमकिन है। अगस्त 2024 में स्कर्दू टूर के दौरान अपने दोस्तों के साथ देवसाई के मैदान में मोटरसाइकिलों पर तफरीह का मौका मिला। स्कर्दू रोड की जानब से देवसाई पार्क में दाखिल हुए। कुछ गैर मुल्की टूरिस्ट से मुलाकात भी हुई। बाइकिंग करते वक्त देवसाई के मनाजर से लुत्फानंदोज होते रहे। ना किसी नेटवर्क के सिग्नल और ना ही दुनिया से कोई राब्ता, ना रास्तों का इल्म और ना ही मोबाइल की नेविगेशन काम कर रही थी। दूर दूर तक ना तो कोई दरख्त दिखाई दे रहा था और ना ही कोई रहायश। शोरोगुल से पाक पुरसुकून माहौल में अनजान रास्तों पर चलते जा रहे थे। एक बकरवाल ने दो खूबसूरत झीलों का कहकर हमें एक लॉन्ग ट्रैक पर भेज दिया। तकरीबन 1 घंटा दुश्वार पथरीले रास्ते पर चलने के बाद वापसी का इरादा किया। वापसी पर दूर मारमोड को घास में टहलते हुए देखा तो सभी मारमोड को देखने के लिए रुक गए। जिस मुकाम से नामालूम रास्ते की जानब चले थे, उसी मुकाम पर आकर जिस सिमत तमाम टूरिस्ट जा रहे थे, उसी रास्ते को दुरुस्त समझते हुए चल पड़े। कुछ देर बाद एक नदी बहती हुई नजर आई, जहां पर काफी टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे। साफ शफाफ ठंडा पानी गुनगुनाते हुए बहे जा रहा था। इर्द गिर्द सब्जा और मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूलों के मनाजर इस मंजर को पुरकशिश बना रहे थे। बहुत से टूरिस्ट इन मनाजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। देवसाई में मुख्तलिफ अक़साम के रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं। इंटरनेट पर मौजूद इन्फॉर्मेशन के मुताबिक देवसाई में तकरीबन 150 अक़साम के कीमती व नायाब फूल जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। थोड़ी देर बाद देवसाई के मुकाम छोटा पानी के करीब पहुंचे। देवसाई का ये कैंपिंग एरिया भी है। बहुत से लोग यहाँ कैंपिंग भी करते हैं। इस मुकाम पर बहुत से सयाह ठंडे पानी से लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर पहले लकड़ी का हैंगिंग ब्रिज था, जो कि अब आमदोरफ्त के लिए एक नया पुल तामीर हो चुका है, जबकि लकड़ी का पुल सयाहों की तवज्जो का मरकज है। यहाँ पर इर्द गिर्द काफ़ी लोग कैंपिंग करते हैं। देवसाई में कैंपिंग के हवाले से ये बात याद रखें कि यहाँ कुछ भी मुयस्सर नहीं। मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं। खाने पीने की अशिया, कच्चा राशन और रहने के लिए मजबूत वाटरप्रूफ खैमे लेकर जाएं। रात को रोशनी के लिए टार्च और अजाफी बैटरियां अपने पास रखें। यहाँ का मौसम गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है। कभी सख्त तरीन धूप चेहरे झुलसा रही होगी
तो अगले लम्हे बारिश या फिर बर्फबारी भी हो सकती है। रात बहुत सर्दी होती है, इसलिए गर्म लिबास अपने साथ रखें। जो ही छोटा पानी के मुकाम से दूर हुए तो मौसम ने अपने रंग बदलना शुरू कर दिया। आसमान पर बादलों के खूबसूरत नज़ारे दिखने लगे। थोड़ी ही देर में बारिश ने हमें घेर लिया। खुले आसमान में ना कोई साया, ना कैंप, ना कोई दरख्त जिसके साए में खड़े होकर खुद को बारिश से बचा सकते थे। कोई ऑप्शन न थी सिवाय इसके कि मोटरसाइकिल को भगाया जाए और जल्द अज जल्द दियोसाई से बाहर निकले। मगर ये इतना आसान न था, क्योंकि दियोसाई एक वसीओ अरीज मैदान है। बड़ी मुश्किल से अपने सामान को ढांप कर चलते रहे, क्योंकि बारिश की वजह से हवाएं ठंडी चलने लगीं और हमें शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा। हमारे पास कोई ऑप्शन न थी सिवाय बर्दाश्त करके चलते रहने के। बिलाखिर कुछ फासला तय करने के बाद मौसम ने दोबारा रंग बदला, या यूं कहिए कि हम बारिश वाले हिस्से से बाहर निकल आए, क्योंकि दियोसाई के कुछ हिस्सों को बादलों ने बदस्तूर घेरा हुआ था। कुछ फासला मजीद तय करने के बाद और बल खाते रास्ते और फूलों के नज़ारे करते हुए हम दियोसाई की झील श्योसर पर पहुंचे, जो कि बहुत ही खूबसूरत झील है। रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ वसीओ अरीज मैदान दियोसाई दुनिया में जन्नत नज़ीर है, जिसके बारे में मुतअद्दिद फिल्में बनाई जा चुकी हैं और मुल्की व गैर मुल्की बहुत से सियाह हज़रात इस जानब रुख करते हैं। दियोसाई की इस वीडियो के मतलब अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और श्योसर झील के मतलब तफसीली वीडियो नेक्स्ट पार्ट में शेयर की जाएगी।